अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टिकट बूस्टर यूट्यूब चैनल। अच्छा, HTML हमारी कंप्लीट हो गई है। और एक वीडियो जो प्रीवियसली अपलोड की गई थी उसके अंदर कम्प्लीटली HTML को कवर किया गया था। वो देखने के बाद आप लोग कम्प्लीटली HTML का आपको एक नो हाउ हो जाएगी। और उसके बाद ये जो आज की वीडियो है इसके अंदर बेसिकली एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको ना असाइन करूंगा, एक असाइनमेंट प्रोजेक्ट दूंगा जो कि एक वेबसाइट है, अब सिंपल सी। ठीक है, ये एक लिंक है। मैं सिंपल गूगल पे गया हूँ और यहाँ पे मैंने सर्च किया है, सिंपल HTML के टेम्पलेट्स हैं, डिज़ाइन हैं। और यहाँ से मैंने जो है ना एक टेम्पलेट को ओपन कर लिया है जो कि W3 स्कूल से रेलिवेंट था। तो वो मैंने एक न्यू टैब के अंदर ओपन किया है। इसका लिंक जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक पे लगा दूंगा। और इस वेबसाइट पे आपने जाना है, इसको बनाने का सिंपल सिंपल तरीका है। और थोड़ा बहुत मैं इसका आपका आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह आपने इसको बनाना है। और उसके बाद आपने एज असाइनमेंट है जो है ना वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको सबमिट करवाना होगा। अब ये जो असाइनमेंट है आपकी इस वेबसाइट की, तो इसमें पहली बात तो ये है कि सारी चीज़ें जो है ना एज इट इज़ ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जस्ट HTML को यूज़ करते हुए आप लोग सारी डिज़ाइनिंग और ये कलरिंग और जितनी फॉर्मेटिंग है ये सारी अप्लाई नहीं है आप कर सकते। तो आपने सिंपल सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो जस्ट स्ट्रक्चर के बनाने के लिए ये एक आपका कह लें कि प्रोजेक्ट होगा कि HTML का स्ट्रक्चर आपको बनाना आ जाए। तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखें स्टार्टिंग किससे हो रही है। मैं साथ VS कोड ओपन कर लेता हूँ। एक रैंडम सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से वेबसाइट बनानी होती है। मैं एक यहीं VS कोड के अंदर ही जो है ना एक न्यू वेबसाइट बना लेता हूँ, यानी HTML प्रोजेक्ट। ये वेबसाइट प्रोजेक्ट ले लेते हैं वाया HTML, .html के नाम से मैं लिख लेता हूँ इसको। अब ये एक HTML प्रोजेक्ट है और इसमें आपने बाकी चीज़ें उसी तरह ही लिखनी है। और यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको ज़रा रीनेम कर लेते हैं, नाम में थोड़ी सी मिस्टेक है। प्रोजेक्ट यूजिंग HTML, ये ठीक रहेगा नाम। यहाँ पे भी यही लिख लेते हैं इसका नाम, टाइटल जो इसका लिखना है मैंने। तो प्रोजेक्ट यूजिंग HTML ये कर लेंगे। ओके जी। जी, अब मैंने VS कोड के अंदर आकर जस्ट क्या किया कि एक सिंपल सी जो है ना फाइल बनाई है न्यू। और वो फाइल बनाई है प्रोजेक्ट यूजिंग HTML के नाम से, .html लिखा हुआ है यहाँ पे। और मैंने जस्ट इसके अंदर ये जो है ना इस तरह से करके बॉयलर प्लेट लगाई है और इसका नाम वही लिख लिया जो कि फाइल का नाम है, प्रोजेक्ट यूजिंग HTML। ठीक है, ये लिख दिया जी। अब इसकी बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें लिखी जाएंगी ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी। फिलहाल हम लोग जस्ट इसको साथ रिव्यू करवा लेते हैं, आगे कुछ ना कुछ साथ ये चीज़ें हमें मतलब रिव्यू होती जाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं दोबारा से उस वेबसाइट की तरफ। और वेबसाइट में देखें ज़रा, सबसे पहले होम, अबाउट और पोर्टफोलियो और कंटेंट का सेक्शन है। तो आपको बहुत ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, आप एक क्या लें कि हेडर सेक्शन ले लें। ठीक है, हेडर सेक्शन के अंदर ना आप चूंकि यहाँ पे अब सारे लिंक्स हैं तो नैव का एक टैग ले लें। और नैव के टैग के अंदर आप लोग 4 एंकर के टैग ले लें। ठीक है, और चारों में हैश ही कर लें, यानी जैसे होम है, होम होता है, अबाउट होता है, सर्विसेज और कंटेंट होता है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे होम, अबाउट, पोर्टफोलियो और कंटेंट है, तो तीसरा पोर्टफोलियो का लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, पोर्टफोलियो। और यहाँ पे भी पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो ये इस तरह से 4 हमारा क्या बन जाएंगे। एक देखें राइट साइड पे आपको इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी ये है कि इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट टेक्स्ट के नाम से, बल्कि इसको बेहतर है आप लोग ना सिंपल सिंपल करें, क्योंकि
कलर वगैरह आपको चेंज करेंगे या वो चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे तो उसको आप बहुत पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें मैं ना आपको HTML के ट्यूटोरियल में समझाई नहीं है, CSS के थ्रू हम इसको प्रॉपरली करेंगे। अब बस इतना इनाफ है कि आपका ये लिंक ऐड हो गया। नेक्स्ट आप आएंगे, अब आगे क्या चीज़ है, आज ये पिक्चर है, पिक्चर भी यहाँ पे अब चूंकि ये डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आता है इसका डाउनलोड करने का, लेकिन आपकी लोगों नहीं हो रही। आगे हमारे पास ये माय वेबसाइट लोगो है और ये सेंटर के टैग में है, तो आप यहाँ पे ना एक क्या लेंगे, हेडर के अंदर ये चीज़ शामिल करेंगे और H1 में लिख लेंगे क्या चीज़, बल्कि सेंटर का टैग पर लगाएंगे ताकि ये सेंटर में आए। और यहाँ पे H1 का टैग यूज़ कर लेंगे और H1 के टैग में आप क्या लिखेंगे जी, आप लिखेंगे माय वेबसाइट लोगो। ठीक है जी, ये देखें अब ये माय वेबसाइट लोगो आ गया। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा को फॉर्मेटिंग करें, सिंपल सिंपल चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, जो भी एक नई चीज़ ऐड करनी है साथ साथ इसको सेव भी करते जा रहे हैं, मामूली सा आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अबाउट मी है और आई लव फोटोग्राफी है, तो सेक्शन का टैग लगा लेते हैं जी, एक डिव का टैग भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आपके पास चूंकि अबाउट मी है तो इसको H1 के अंदर लिखते हैं और अबाउट मी कैपिटल में लिखा हुआ है इस तरह से। और यहाँ पे एक कह लें कि इटैलिक टैग में है, क्योंकि इस तरह लिखा हुआ है, तो आई लव फोटोग्राफी, इस तरह से कर लेंगे आप लोग एक सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे और नेक्स्ट इसी सेक्शन के अंदर आप लोग ना पैराग्राफ ऐड कर लेंगे। बी का टैग लगाएंगे और बी के टैग के अंदर आप आकर के यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे और यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, VS कोड का यूज़ कर रहे हैं आप, तो ये देखें उसी तरह से ये पेस्ट होगा। अब सिर्फ ये क्या दरमियान में नहीं है दोनों चीज़ें, तो हम लोग दरमियान में लाने के लिए क्या करते हैं, आपको आइडिया है कि हम लोग सेंटर का टैग यूज़ करते हैं। क्योंकि हम चाह रहे हैं तीनों चीज़ें सेंटर में आए, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ पे सेंटर का टैग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं ताकि पूरा हमारा सेक्शन जो होगा वो यहाँ पे सेंटर में आ जाए। ये देखें, और सारा का सारा वो सेंटर में आ गया। और इसको आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन भी हो सकता है, लेकिन अगर ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। साथ फॉर्मेट करते जाएं आप लोग। ये कुछ हद तक एक वेबसाइट हमारी बन के तैयार हो गई है, जो जो चीज़ें हम लोग इनिशियल लेवल पे लिख रहे हैं तो वो साथ साथ बनती जा रही है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि जैसे अब ये माय नेम है वो लिखा हुआ है और साथ में कोई पिक्चर है, तो ये पिक्चर आपने अटैच करनी है, तो जस्ट यहाँ से ये सेव पिक्चर सेव इमेज एज कर लेना है। और फिर उसके बाद आपकी ये जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है ना, आपने उसी जगह पे इसको सेव कर लेना होता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं जी अपनी उस प्रोग्राम्स के अंदर और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे, चलें इसका अब नाम क्या रखें, Image 1 लिख लेते हैं चलें। और यहाँ पे नेम ये अब सेव हो गई है वहाँ पे। अब आप जितने इसको अटैच करना है इस सेक्शन में, तो आप क्या करेंगे कि आ यहाँ रही पे ये अपने माइक म्यूट कर लें जरा। तो आपने क्या करना है, अगर एक न्यू सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ पे सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन का टैग लगाएंगे और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये भी चीज़ें सेंटर में है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि सेंटर के टैग के अंदर इसको लिख दें, सेक्शन बनाकर सेंटर के टैग में अंदर आ जाएं। और यहाँ पे फिर दोबारा से क्या चीज़ है, माय नेम है, आप इसको H3 के अंदर लिख दें क्योंकि नेम लिखा हुआ है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसका नाम माय नेम ही लिख लेता हूँ, फिर बाद आप चेंज कर सकते हैं, आप जब कोशिश करेंगे तो इसको अपना नाम कोई और दे दिएगा। यहाँ पे इसकी पिक्चर अप्लाई करनी है तो IMG टैग लगाएंगे। SRC हम लोग क्या यूज़ करना चाहते हैं जी, पिक्स के अंदर इसको हमने लिखा है अंडरस्कोर स्लैश और पिक्स है, और पिक्स के अंदर हमने यहाँ पे एक Image 1 है, तो ये देखें वहाँ पे ऐड हो गई है। ये देखिए माय नेम है और आल्ट टैग में हम लोग कुछ लिख देते हैं Image 1। ठीक है, बाकी विड्थ हाइट उसकी छोटी थोड़ी छोटी कर लेते हैं, विड्थ हाइट स्पेसिफाई कर लेते हैं, विड्थ कर लेते हैं 100 पिक्सल्स, बहुत छोटी हो गई, 150 कर लेंगे। हाइट कर लेते हैं जी अ, ये 200 आई थिंक सही रहेगी, बल्कि इतनी इनफ। चलें हाइट इसकी स्पेसिफाई नहीं करते, वो नॉर्मली ठीक रहेगी।
चलें, हाइट की ज़रूरत नहीं हमें। उसके बाद साथ ही हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लेफ्ट साइड पे है तो आप उसको राइट साइड पे ऐड करना ज़बरदस्ती करें। आप बेशक उसको आगे ऐड करें, ये कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे इसको पैराग्राफ के टैग के अंदर पेस्ट कर लें, तो वो आगे इसके ऐड हो जाएगा। साथ में फॉर्मेट करते जाएंगे तो वो आपकी वेबसाइट के अंदर चीज़ें ऐड होती जाएंगी और वो तैयार होती जाएगी आपके एक इस तरह से प्रोजेक्ट। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है, अब ये नया सेक्शन जस्ट मैं बना रहा हूँ और उसके अंदर चीज़ें ऐड अप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये एक लिखा हुआ है आई एम रियली गुड एट, ये सिंपल से लिखा हुआ है, इसको इसी के अंदर ही लिख लेते हैं अलहदा करके सेंटर के टैग में। और इसको बल्कि क्या करते हैं, दरमियान में चूंकि लिखना है और सिंपल टेक्स्ट है तो थोड़ा सा आगे जाके लिख लेते हैं। यहाँ पे एक बी आर टैग लगा लेते हैं, बी आर टैग और लगा के और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं आई एम रियली गुड एट। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब नीचे आपको ये नज़र आ जाएगा आई एम रियली गुड एट ये लिखा हुआ। ठीक है जी। इसको बेशक आप पैराग्राफ के टैग के अंदर लिखना चाहेंगे तो वो पैराग्राफ के टैग के अंदर भी लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से। बोल्ड करना है बोल्ड कर लें, चलें खुद से कुछ चेंजिंग बेशक खुद से करें। यहाँ पे आपको नीचे ये नज़र आ रहा होगा आई एम रियली गुड एट ये लिखा होगा। उसके बाद हमारे पास ये फोटोग्राफी है, ये ऐड की जा सकती है लेकिन ये जो हमारे पास वो स्लाइडर नहीं है तो हम लोग सिंपल इनपुट टाइप को यूज़ करते हुए वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको किस तरह से ऐड करेंगे आप, कुछ यूँ ऐड करेंगे कि ये चलें एक सेक्शन बना लेते हैं और सेक्शन के अंदर हम क्या कर लेते हैं, लेबल, सेक्शन के अंदर लेबल, और लेबल हमारे पास जो फार्म के अंदर होता है, तो एक फार्म है और फार्म के अंदर हम लोग लेबल ऐड करते हैं, लेबल फॉर फोटोग्राफी होगा, फोटोग्राफी, और यहाँ पे फोटोग्राफी लिखा होगा। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू स्लाइड, बल्कि एक चीज़ होती है रेंज, वो हम ऐड कर लेंगे जी, आईडी वगैरह बाकी वही दे देंगे, तो ये हमारे पास एक इनपुट टाइप ऐड हो जाएगी। और इस तरह से हम लोग इस चीज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऐड करता हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा अच्छी नज़र आए आपको साइड। चलें जी, ये देखें, ये आप आपको थोड़ी सी बेहतर नज़र आएगी। अच्छा जी, ये देखें स्लाइडर सा एक ऐड हो गया, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेम इसी तरह से कुछ और स्लाइडर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे फील्ड सेट के अंदर, फील्ड सेट बनाते हैं और इसके अंदर इसको पुट कर देते हैं। चलें जी, अब यहाँ पे एक फील्ड सेट बन गई, एक फील्ड सेट इसी तरह से आगे ऐड कर लेते हैं जो कि किस हवाले से होगी आपकी फोटोग्राफी के साथ, और क्या चीज़ें वेब डिज़ाइन और फोटोशॉप है। तो ये आपकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के बाद ये वेब डिज़ाइन इस तरह से हो जाएगी और ये बाकी चीज़ें आप चेंज कर लेंगे। यहाँ पे फोटोशॉप हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है फोटोशॉप का। बाकी रेंज ही है तो इसको ऑटोमेटिकली चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे नीचे देखें 3 रेंजेस ऐड हो गई हैं। मैं यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ करते हुए आपको चेक भी करवा देता हूँ कि ये कैसे ऐड हुई है। देखें जी, 3 सिंपल से स्लाइडर लग गए हैं यहाँ पे। ये 3 स्लाइडर लग गए हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये एक चीज़ आप अपने लेवल पे HTML के अंदर ऐड कर सकते हैं कि आपका वो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। सो एक सेक्शन यह है जो ऐड हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम आगे चलते हैं मज़ीद। अभी हमारे पास ये सेक्शन है, तो इस सेक्शन में सिंपली क्या है कि 4 हमारे पास चीज़ें हैं, और एक सेक्शन ले लेते हैं और इस सेक्शन को चूंकि जब हमने ये भी दरमियान में ही लिखना है। आप ये भी कर सकते हैं जस्ट सेंटर का टैग यूज़ कर लें, और सेंटर के टैग के अंदर ना अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये हैं वो सेंटर के अंदर ही, लेकिन फिर तीनों जो है ना एक ही लाइन में चूंकि आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि दो दो चून की चीज़ें हैं तो स्पैन किया जा सकता है। स्पैन का टैग यूज़ करके आप क्या कर लें,
14+ पहले यूज़ कर लें, लिख लें 14+ है। फिर आगे इसको कॉपी किया जा सकता है इस लाइन के अंदर। अब देखें ये जो चीज़ें ऐड हो रही हैं नीचे एक ही लाइन में ऐड हो रही हैं, ये नीचे देखें ज़रा। ठीक है, गैप बढ़ाया जा सकता है इसके अंदर, लेकिन उसके ना भी बढ़ाएं आपको तो इनफ होगा, जस्ट उसका साइज भी बढ़ाया जा सकता है। और मैंने स्पैन का टैग यूज़ इस वजह से किया था कि वो एक ही लाइन में अंदर 55 है। आप कुछ भी कर लें इसके अंदर, यूज कोई भी नंबर यूज़ हो सकता है। यहाँ पे ये 70 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर लें जी, 150 कर लेते हैं चलें। तो ये इस तरह से स्पैन का टैग यूज़ होगा। फिर BR यूज़ करेंगे तो उससे अगली लाइन में जाएगा, और अगली लाइन में क्या आएगा, ये फिर अगेन स्पैन के टैग यूज़ कर लें। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं असल में। पार्टनर्स, प्रोजेक्ट ऑन, हैप्पी क्लाइंट्स। यहाँ पे हमने क्या लिखना है जी, पार्टनर्स, प्रोजेक्ट्स डन। उसके बाद थोड़ा सा चेंज कर लें, हैप्पी क्लाइंट्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, चौथी, मीटिंग्स। ये अब देखें ज़रा थोड़ा सा, तो ये चेंज हो जाएगा। ये देखें जी, ये थोड़ी सी स्पेस भी उसके अंदर आ गई है, और वो भी लिखा हुआ है कि ये चीज़ें क्या क्या है। तो इतना भी आपका ऐड हो जाए तो नफ है ये चीज़ें। फिर आगे अब मैं इसको कम्प्लीटली बना के दिखाना हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आई थिंक। ये जो पोर्टफोलियो है इसको आप सिंपली इसी तरह ही ऐड करेंगे जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, बाकी माई वर्क लिखा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को आप यहाँ से राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज करें, यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें आप सिंपली सिंपली सेंटर के टैग के अंदर आकर इसको H1 दे दीजिएगा यहाँ से कॉपी करके। ये इसको आप आई का टैग देंगे, रैलिक हो जाएगा। और इसी तरह से बाकी ये जो पिक्चर्स हैं बेशक आप सीधी सीधी ऐड कर लें, स्ट्रेट जैसे हैं, तरतीब में एक लाइन में ऐड होती जाएंगी, जरूरी नहीं कि अलग अलग करें। उसके अलावा फिर आप यहाँ पे लोड मोर पे, ये भी दरमियान में आ जाएगा सिंपल टेक्स्ट। ये पिक्चर बेशक आप लोग ना लगाएं, ठीक है, जहाँ पे जस्ट कॉन्टैक्ट लिख दें, जिस तरह मैंने बाकी ऊपर चीज़ें लिखी। बाकी वेयर आई वर्क, जिस तरह से ये ऊपर चीज़ें आ रही हैं ये वहाँ ऐसे ही होंगी। उसके अलावा आप इस पिक्चर को भी यहाँ से डाउनलोड करें। ठीक है, डाउनलोड करके आप लोग इसको जिस तरह मैंने पहले पहली पिक्चर को करके दिखाया उसी तरह होगा। फिर यहाँ पे ये आइकन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आइकन बेशक आप ना लगाएं, जस्ट लोकेशन के बारे में आप लिख दें। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है कि ये चीज़ें कैसे लगानी है, तो आप लोग ये लगा सकते हैं। सो इसके लास्ट वाला जो होगा ये सिंपल सिंपल तीन टेक्स्ट हैं, और यहाँ पे ये बेसिकली इनपुट टाइप्स हैं। ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू आप लोग ने टेक्स्ट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल यूज़ करेंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा, बेशक अलग अलग लाइन में आ जाए, नो इशूज़। और ये आपका बेसिकली ये भी एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है। यहाँ पे जस्ट आप प्लेस होल्डर यहाँ पे नेम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ईमेल का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे मैसेज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे चले मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ आपको। इसकी कुछ चीज़ें यहाँ पे होंगी, और उसके बाद फिर लास्ट पे आपका जो सेक्शन होगा उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे जी, ये चूंकि लोकेशन दी जा रही है अब, तो मैं चले लिख लेता हूँ सेंटर के टैग के अंदर लोकेशन। और लोकेशन को भी चूंकि अलग अलग लाइन में लिखना है, तो चलो मैं लिस्ट आइटम सा बना लेता हूँ। आप तो लोकेशन हेडिंग बन जाएगी मेरी, H4 यूज़ कर लेते हैं, लोकेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा लेता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा के यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट आइटम्स यूज़ कर लेता हूँ। लिस्ट आइटम में ये तीनों चीज़ें लगा लेते हैं जी, चलें। और उसके बाद फिर फॉर्म सा बना लूँगा। ठीक है जी, फॉर्मेट कर लेते हैं इसको, और तो ये थोड़ा सा बेहतर प्रेजेंट हो जाएगा। ये देखें ये नीचे ऐड हो जाएगा। अब ये अलग अलग लाइन में नहीं आया, उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने इसको लिस्ट आइटम में नहीं लिखा, लिस्ट आइटम में लिखना चाहिए था। अब ये आ जाएगा जी इस तरह से कुछ।
चलें, अब ये आ गया अलग अलग लाइन में। और दरम्यान में भी शो हो रहा है। टाइप इज इक्वल टू नन दे देते हैं तो इससे ये आपकी जो है एडिंग वो ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें शिकागो आ गया और बाकी तीनों ख़त्म हो गई हैं बाकी चीज़ें। और इसी के साथ हम लोग साथ ही चूंकि ऐड करना चाहते हैं दरमियान में ही, तो हम लोग यहाँ पे एक और फॉर्म लगा लेते हैं। जैसे ऊपर यूज़ किया इसी तरह ही यूज़ करेंगे। जस्ट क्या होगा कि इनपुट टाइप हमारी जो होगी ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो आप वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ही लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें ज़रा, फॉर्म में हम लोग लेबल इज इक्वल टू पहली चीज़ आपकी नेम है। यहाँ पे भी नेम होगा और बाकी आगे भी नेम ही होगा। यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये ऑटोमेटिकली इसमें सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे दूसरी चीज़ हमारे पास ईमेल है, तो यहाँ पे ईमेल लिख लेते हैं। यहाँ पे भी ईमेल लिख लेते हैं, ईमेल। और यहाँ पे अगर देखें तो ये ईमेल ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें वो पिक कर लेगा। और तीसरी चीज़ हमारे पास ये भी टेक्स्ट है और ये हमारे पास बेसिकली मैसेज है। तो इसके लिए मैसेज का लेबल लगा लेते हैं, यहाँ पे मैसेज लिख लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज का वो आ जाएगा। अब ज़रा मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँ तो ये देखें आपके पास तीन फील्ड सेट्स बन गए हैं। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट एरिया वो उसने बेसिकली बना दिया है। मैं भी चाह रहा था कि इसको सिंपली इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट किया जाए और सी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब ये लग जाएगा। और यहाँ पे ना एक आपको वो नज़र नहीं आ रहा होगा प्लेस होल्डर वाली बात, तो प्लेस होल्डर हम खुद लगा लेते हैं जी। चलें, प्लेस होल्डर। और यहाँ पे जो उनका नेम है तो वो नेम हो जाएगा। यहाँ पे प्लेस होल्डर को खुद लगाएगा आप, यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा देंगे। चलें जी, ये हमारा एक फॉर्म सा बन गया है। उसके अलावा नीचे सबमिट वाला ऑप्शन है सेंड मैसेज का। तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जो फील्ड सेट को यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं, बेहतर है, ताकि वो ज़्यादा बेहतर तौर पर विजिबल हो। ये कुछ पीआर का टैग यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए वो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने इसको यूज़ कर लिया। बाकी फॉर्मेटिंग करके इसको चेंज किया जा सकता है। और फील्ड सेट को मैंने इसलिए अलग लिख दिया। बाकी मैंने यहाँ पे इसको फील्ड सेट के अंदर ही एक इनपुट टाइप बटन देना है और बटन टाइप इसको सबमिट कर देना है सेंड मैसेज का। तो देखिए वो भी लग गया। तो इस तरह से एक फॉर्म सबमिट वाला भी बन सकता है। बाकी चीज़ें कोई ख़ास नहीं है नीचे, ठीक है, टू द टॉप पे लेके जा रहा है। तो जस्ट नफ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मिस की हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बना के दिखा दी हैं। मैं ज़रा जनरली उसको ओवरव्यू करवा दूँ। हमारे पास कुछ इस तरह का ये कोड है। हमारी वेबसाइट का नाम माई वेबसाइट लोगो है, जो कि यहाँ पे आपको सॉरी प्रोजेक्ट HTML है तो वो आपको नज़र आ रहा है। स्टार्ट से दिखाएं तो ये कुछ जितना भी टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है हमने सेक्शंस के अंदर ऐड किया है। तो इसको इस तरह से जब आप साथ साथ ऐड करते जाएंगे, मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर कह लें कि सेटिंग्स या स्टाइलिंग्स वगैरह नहीं की। जस्ट मैंने सिंपल सिंपल क्या किया है कि उसके अंदर HTML ऐड करता गया हूँ। तो वो वेबसाइट जो कि मेरे पास इस तरह से मौजूद थी, अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट इसकी HTML को यूज़ करें तो आपकी ये वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरह से तैयार होके सामने आपके आ जाएगी। ये देखें, तो जस्ट HTML का यूज़ करते हुए भी बहुत अच्छी एक वेबसाइट बन गई है। बाकी ये है कि इसके अंदर जब अमेंडमेंट्स करेंगे और CSS टिप करेंगे तो उसके बाद मज़ीद ये चेंज भी हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक इसको आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस प्रोजेक्ट को। और यही आपकी असाइनमेंट है, आपने जस्ट इसको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर सबमिट करवाना है। होपफुली ये आपको समझ भी आ गया होगा। तो इसको ट्राई करें। और मज़ीद नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसको ज्वाइन किए रखें और देखें। और इंशाल्लाह आपको मज़ीद एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा इस कोर्स को। सो we'll meet in the next video with new language which is CSS relevant to styling language. Till then, keep learning and keep exploring.
गुड बाय।